आज आपके बीच एसएससी जीडी का 5वां सेट लेकर आए हैं बाबू। आते हैं पॉइंट में। 529 का वर्गमूल जो होता है बाबू 23 आता है और भागा का चिन्ह है तो गुना में बदलने के लिए बटा करेंगे। 23 प्लस ये हो गया 24 और ये बराबर 1 गुने क्या बाबू x। 23 से 23 कट गया, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। तो इसका आंसर सीधे आया सी। अगला बताया गया है कि 7800 रुपया को 8% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के बाद राशि निकाल दिया जाए तो आधी राशि को शेयर बाजार में लगा दिया तो शेष राशि क्या बचेगा। तो कुछ नहीं करना है, 7800 लिखना है, 5 वर्ष है और बोला है कि पूरी राशि, तो यहाँ पे सीधे 8 बटा में क्या है 100 कर देना है, 00 से 00। 78 गुने किया बाबू 40 जो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ फिर 3 3120 और 3120 को हम जोड़ेंगे कितना में 7800 में और फिर 2 से भाग देंगे और जो आधा बचेगा वही आंसर होगा 5460, ऑप्शन नंबर ए। अगला ध्यान देना है बताया गया है क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बड़ी से बड़ी बोले तो मौसा निकालना है बाबू। 126, 224 और 608। अब प्रत्येक में 2 7 घटा देना है तो 126 में 2 घटाना है, 224 में 7 घटाना है और 608 में 19 घटाना है। तो ये घट के आएगा 124, ये घट के आएगा 117 और ये घट के आएगा 9 फिर 9 आ जाएगा तो 8, ये 500 और सब ये कट जाएगा उस संख्या से, तो सब कट जाएगा 31 से, यही इसका आंसर होगा। क्लियर। अगला बताया गोले का व्यास गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या में लाने के लिए इसको आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 7। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का होल क्यूब। इसका मतलब 4/3 हो गया, 22/7 हो गया और 7 को 7 गुने 7 गुने 7 और इसको हल करके जो आएगा वही उसका क्या है आंसर। इसका आंसर जो आ जाएगा डी नंबर। अगला ध्यान देना है बाबू। अब यहाँ ध्यान दीजिए 45 का बताया गया है p बराबर 999। तो पहले हम इसका रूट को हटाते हैं, यहाँ 3 रखेंगे क्यों में, ये p से p गुना होगा तो p के पावर में 3 हो जाएगा प्लस 3p का क्या होगा स्क्वायर होगा और फिर 3p + 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब इस सब का एक ट्रिक होता है p + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 तो आपस में कट जाएगा, सीधे बचेगा p + 1। इसका मान होता है 999 + 1 बराबर 1000 आएगा बाबू, +1 करने पर, ऑप्शन नंबर ए। बोला है किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदते हैं और 25 रुपये में अंकित करते हैं, फिर 40% का छूट देते हैं। 125 में उसका अंकित किया, उसमें 40% छूट का तो बेचा कितना 60% में, और 80 रुपया में खरीदता है तो कितना लाभ हानि, तो 100 प्लस या माइनस 8/100। 100 से 100 क्या है कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 20 से कट गया 2 बार में, ये 3 बार नहीं 4 बार में। अब ये हो गया 3 बार में कट गया तो ये आ गया 375 और ये हो गया 400। मान लो कि अगर हम प्लस करेंगे तो +4 आ, तो यहाँ जाएंगे तो घट के आ जाएगा इधर माइनस में, तो माइनस में आने का मतलब 25/4, तो सीधे आंसर आएगा हानि 6.25। अगला ध्यान देना है बाबू, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बताया गया है 47 क्वेश्चन में कि 500 रुपया में खरीदा और 850 रुपये में क्या किया बेच दिया बाबू। इसका मतलब हमारा सीधे लाभ हुआ 350 रुपया, तो 350 बटा में कितना 500 गुने का है बाबू 100, 00 से 00 कट किया गया 70%, ऑप्शन नंबर सी। एक रेडियो को 140 रुपये में खरीदता है और उसे 25% लाभ अर्जित करने के लिए निर्धारित पर उसे 2% का छूट देता है। इस मतलब उस वस्तु को 140 रुपया था, उसमें हमें 125% लाभ चाहिए, तो 125 बटा में क्या बाबू 100 करना है। तो इसको हल करेंगे तो ये 5 से और ये 4 से और ये हो गया 35, मतलब 175 रुपया। फिर बोला कि 175 में हमको डिस्काउंट 2% कहिए, तो 2 बटा में क्या 100 यहाँ हो जाएगा 0
14 एक 15 और ये हो जाएगा 350, 3.5 रुपया। अब 175 में 3.5 रुपया घटा दीजिए बाबू और आएगा 31, यहाँ घटा देना है तो इसका आएगा 171.50। क्या आएगा 50। अब इसको हम हल करेंगे, 171 में बेचेगा और खरीदा था कितना 140 में, तो 171 माइनस 100 कितना 40 घटा देना है तो आ जाएगा 31.5 और बटा में नीचे 140 गुने 100 हल करके जो आएगा वही उसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देना है, बताया गया है क्या 49 नंबर क्वेश्चन कि किसी 20 लड़के की औसत आयु है 12, तो 12 लिखेंगे, 5 नए आ गए और उसमें 7 वर्ष का है तो 7 सबको जोड़ देंगे तो 25। अब ये हो जाएगा, औसत निकालना है तो ये 240 प्लस कितना 35 बटा में 25 हल करेंगे तो 275 बटा में 25 कट के कितना आएगा 11, ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान देना है बाबू बड़ा कर देते हैं। अब बताया गया है क्या किसी वस्तु का अंकित मूल्य दो अंकित मूल्य का 2/3 मतलब अंकित मूल्य हो गया x और उसका 2/3 करते हैं फिर हम उसको बेचते हैं, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब 2x/3 ये विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बाबू क्या करना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए 2x/3 ऊपर में 100 और इधर में 90, 0 से 0 कट गया। इसका मतलब हो गया 2x बटा में कितना 27। अब यहाँ हो गया और बोला कि उसे अंकित मूल्य पर बेचेंगे, इसका क्रय मूल्य हो गया और ये हो गया विक्रय मूल्य। 2x बटा में कितना बाबू 27। अब इसको हल करके जो आएगा इसका यहाँ पे 20 हो गया और 20 में से घट के आएगा तो यह 7x बटा में कितना 27 आ गया लाभ। तो 7x बटा में 27 बटा में 20x बटा में 27, 27 से 27 कैंसिल, ये कट गया 1 से x और ये हो गया 5, 7 बचे 35, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन को 51 में क्या बताएगा उसको ध्यान देना है। बताया गया है क्या, इसको थोड़ा हम ध्यान देना है। 66 मीटर लंबी मीटर रेलगाड़ी उसी दिशा में 88 मीटर, तो 66 प्लस कितना बाबू 88 कर देना है और 0.1 मीटर में पार कर देते हैं और रेलगाड़ी उसी दिशा में जाता है। इसका मतलब एक दिशा में जाने में माइनस करेंगे और यहाँ हो जाएगा 30 गुने 5 बटा कितना बाबू 18 और मिनट है 0.18 है, उसको गुना कर देंगे कितना से 60 से, हल करके जो आएगा वही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला ध्यान देना है, बताया गया है कि x और y से कितना 10%, तो ऊपर 10 हो गया नीचे 110 गुने बाबू का 100, 0 से 0 तो 100/11 का मतलब 9.1 बटा। बोला है किसी धनराशि में 3% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जितना है, तो 3 वर्ष का ट्रिक होता है बाबू 3a का क्यू और यहाँ होल पूरा क्यू। अब यहाँ कितना परसेंट है 5, तो 5 का क्यू होता है 125, इसका मतलब सीधे 25 लिखेंगे, हासिल 1 हो गया और 3 गुने 25 तो 25 का हो गया 75 और यहाँ हो गया 3 गुने 5 तो यहाँ हो गया 15 पॉइंट और ये हो गया इधर 25 और यहाँ हासिल में 1 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा 3 वर्ष का जो ब्याज आया वो 3 वर्ष का ब्याज जो आया 15.7625 हुआ और इसका ब्याज दिया है 252.25। तो आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज सीधे होता है 15%, तो 15% बराबर कितना, तो 252.2 बटा में 15.7625 गुने 15। अब इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा बाबू और कट के जो आएगा ये पूरा, ये इसका आंसर आएगा, ये पूरा कट जाएगा पूरा 16 से कट के जो आएगा उसका आंसर आएगा 240, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक याद करना है 3a का स्क्वायर और फिर AQ और यहाँ दशमलव डाल देना है। अगला ध्यान देना है, बताया गया है क्या 368 को अगर हम तोड़ते हैं नॉर्मली तो लास्ट में जब गुणनखंड करेंगे तो इसका 2 बचेगा, जैसे ये 31 और 84 फिर 2 से लगाएंगे तो 15 84 2 आ जाएगा
फिर हम इसको लगाएंगे 2 से, तो ये आएगा 7 9 21। अब किसी से कटेगा नहीं, सीधे 89 से। इसका मतलब ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा, सिंगल कौन बच गया? 2। तो ऑप्शन नंबर ए। एक पुरुष 15 पुरुष किसी काम को 6 दिन में और 7.5 काम कितने दिन में करेगा? वो कितने आदमी हमको पता नहीं है। ये कट जाएगा 2 बार में, 6 दूना क्या आएगा? 12। ऑप्शन नंबर आइए बाबू 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी तीरी, ए हो गया 3 5 7 और कितना 11, और सी की प्राप्त राशि, ए की राशि कितना जाती है? सी ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये डी हो गया। सी से कितना ज़्यादा है? 4। 4 बराबर कितना है बाबू? 16 और 60 है। तो बी डी मिलाकर, तो बी और डी मिलाकर कितना हो जाएगा? 16। तो सीधे 16 और 60 बट्टा में 4 गुने 16, ये कट जाएगा 4 से, तो हो जाएगा 32। फिर ये आ जाएगा 32 में हम 4 24, तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तो 24, फिर आ जाएगा 26, फिर 66। ऑप्शन नंबर बी। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:3 है, तो परिमाप तो सीधे वर्गमूल निकाल देना है, और इसका वर्गमूल होगा 3:1। ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देना है, बताया गया है क्या? एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दिया है, तो L इंटू बी बराबर कितना? 120। अब परिमाप दिया है L प्लस बी बराबर 46, कट के कितना आ जाएगा? 23। अब नॉर्मली विकर्ण निकालना है, तो L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट अंडर। अब सीधे फार्मूला जानते हैं, L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है L का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। अब यहाँ इसका मान आया 23, 23 का स्क्वायर 529 हो गया, और ये हमको पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं, और ये हमको 2 गुने 120। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया 240, और 240 में घट के आएगा तो आएगा 289, या 289 का वर्गमूल हो गया कितना? 17। ऑप्शन नंबर सी। पानी टंकी को एक 10 मिनट में भरता है, तो भरने के सेंस में प्लस, अब 15 मिनट में खाली करता है तो माइनस। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 30, ये 3 आ जाएगा, यह 2, 3 1 का अंतर 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, बाय बाय।